बार कांग्रेस बीजेपी इससे लोग अब मतलब कह सकते हो बोर हो चुके हैं। ऐसा प्रत्याशी ढूंढने पे 10 में से अगर हमको एक मिला है तो हम लालच नहीं चाहते। तो इस बार नए यूथ को हमें चांस देना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की बात है, ये तो थोड़ा सही नहीं लगता है कि पार्टी एक भी नहीं चाहती, पार्टी राजनीति नहीं लोक नीति पे विश्वास करती है। गारंटी की जो बात ला रही है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ही ये वर्ड लेकर आए थे, गारंटी। 25-30 सालों से जो अदला बदली वाला प्रोग्राम चल रहा था, कहने को अदला बदली थी, एक्चुअली जनता 5 साल बीजेपी को नकारती थी, 5 साल कांग्रेस को नकारती थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर शहर में चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो अब जोरों पर चल रहा है। हालांकि चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन चाहे पार्टी के समर्थक हो या फिर प्रत्याशी हो, वो अब प्रचार प्रसार को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। इस वक्त हम लोग खड़े हैं जोधपुर शहर विधानसभा के फतेहपुर क्षेत्र में, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक भव्य रैली यहां पर आयोजित की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता यहां पर है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का माहौल है शहर में और क्या आगामी चुनाव में आप देख रहे हैं। शहर में इस बार नई पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से रोहित कुमार जोशी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हर बार कांग्रेस बीजेपी इससे लोग अब मतलब कह सकते हो बोर हो चुके हैं और कभी बदलाव आया नहीं है। हमेशा वही स्थिति रही है हर चीज़ों में, जितने भी है, शिक्षा क्षेत्र ले लो, सफाई का ले लो, जितने भी है बेसिक जो लोगों की समस्या है वो कभी सुलझी नहीं आज तक, जितना मैंने देखा है इतने सालों में। तो इस बार नए यूथ को हमें चांस देना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनको सपोर्ट देकर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूथ है जो जोश के साथ आपके लिए आगे बढ़ सकता है, दौड़ सकता है, आपकी बातों को सुन सकता है, समस्याओं को सुन सकता है। तो इसलिए मैं उन सब से अनुरोध करूंगी कि इस बार एक यूथ को, अपने रोहित कुमार जोशी को ये इस बार चांस देना चाहिए और भारी मतों से उनको जिताना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन दोनों ही पार्टी से बोर होने का कारण क्या है? मोदी जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहीं अशोक जी की बात करें तो लगातार गारंटी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो फिर बोर होने का क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात है, ये तो थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि भारत जो है पूरा अपना, जो सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र है नहीं। दूसरी बात, गारंटी की जो बात ला रही है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ही ये वर्ड लेकर आए थे, गारंटी। उसके बाद सब लोगों ने इस वर्ड को यूज़ करके अपनी गारंटी वर्ड को यूज़ करना शुरू किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार रोहित जोशी को ही वोट देना चाहिए। दिल्ली से जो विधायक है वो आज की आपकी इस रैली के स्टार प्रचारक है, आपको क्या लगता है उनके आने से कितनी जान फूंक पाएंगे इस चुनाव में? उन्होंने जो दिल्ली में चुनाव लड़ा था, बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा था। उनका नाम वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है और इसी रीज़न से वो एक ब्राह्मण समुदाय से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने खुद ने चला के बोला कि मैं जोधपुर सिटी आना चाहता हूँ, क्योंकि जोधपुर का अपना से वो वाकिफ़ है। उनको पता है कि यहाँ अपना कितनी अच्छी है, यहाँ पे लोग कैसे मिलनसार है और शांतिप्रिय नगर है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ मैं आऊँगा और सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रोहित जोशी के भाई इस वक्त मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आपके खुद के जो भाई है वो प्रत्याशी है, तो किस तरह का घर में माहौल है चुनाव को लेकर और किस तरह का शहर में माहौल है? घर का माहौल तो बहुत पॉजिटिव है कि हमारी फैमिली से आज एक रोहित ने एक नई चीज़ की शुरुआत करी है और हमारे जो परदादाजी थे श्री शिवकर्ण जी जोशी, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अपने देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वही एक सोच रोहित के मन में है कि जो भ्रष्टाचार और जो काम नहीं हो रहे हैं जोधपुर शहर में और अपने देश में, उसके खिलाफ एक नई परिवर्तन की पार्टी को जोधपुर में लाना, उसको लॉन्च करना और एक सरकार के खिलाफ एक तरीके से मुहिम उठाना कि ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ही हर बार अपना गढ़ बनाए। एक नई पार्टी, एक आम आदमी पार्टी जो कि एक नेशनलाइज पार्टी है, उसको भी जोधपुर में लाके उसको विकसित करना भी एक रोहित की प्राथमिकता है। युवा होने के नाते पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, आपको क्या लगता है किस हद तक वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे? ये देश युवाओं का देश है, तो हर युवा आज अपनी जिम्मेदारी उठा के आज अपना देश चला रहा है। तो अपने देश के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको अपने युवाओं पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि युवा बिना देश की स्थिति ख़राब होती है। जो चाइना और जापान में आप देख सकते हैं, तो युवा है तो भारत है, युवा नहीं तो भारत। आज हम दिल्ली से जोधपुर शहर में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हमारे रोहित जोशी जी के समर्थन में यहाँ पद यात्रा में रैली में आए हुए हैं। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल इस्टेब्लिश किया, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सरकारी स्कूल बनाए, प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सरकारी अस्पताल बनाए। इस उम्मीद की जो गवर्नेंस है, इसकी तारीफ पंजाब में हुई, वहाँ के लोगों ने भी समझा और आम आदमी पार्टी को मौका दिया। हम राजस्थान आए हैं, राजस्थान की जनता से अपील करने कि जो मौका पंजाब ने दिया, जो मौका दिल्ली ने दिया, वो मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए और यहाँ भी हम ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत करेंगे। रोहित जी को
झाड़ू के बटन पे, चुनाव निशान पे बटन दबा के नहीं जिताइए। और आप देखिएगा कि अंधेरा कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन उम्मीद का एक दिया जो है उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। उम्मीद का वही दिया है रोहित जी। जोधपुर में पहली बार प्रत्याशी को टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी से, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या एजेंडे है, कौन से वो विकास के मुद्दे हैं जिनके दम पे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति करती है। जो जनता के हित के मुद्दे पहले हाशिए पे चले गए थे सियासत में, उसको वापस सेंट्रल कॉन्वर्सेशन में लेके आई आम आदमी पार्टी, डिस्कोर्स में लेके आई है। और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, पंजाब के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बुजुर्गों की पेंशन की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करें, ये वो सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम इस समय दिल्ली और पंजाब के बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान की जनता के बीच में उतरे हुए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो ईडी लगातार वहाँ पर हावी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भय जो है ईडी और सीबीआई की रेड के बाद अब और बड़ा और स्पष्ट होता जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं सभी लोग अपने स्टार कैंपेनर जो है फील्ड में उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ईडी और सीबीआई के तौर पे अपने स्टार कैंपेनर्स को फील्ड में उतार दिया है और 2024 का जो चुनाव है वो ईडी और सीबीआई के ज़रिए लड़ने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को खरीदने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। अब उन्हें जेल में डालने के बाद अरविंद केजरीवाल जी पर उनकी नज़र है। हम भाजपा को बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली और देश की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा लेकर हम आगे आए हैं, अब वो हम करते रहेंगे। और अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हो तो केजरीवाल जी जहाँ होंगे वहाँ से दिल्ली की सरकार चलेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना जादू चलाया, उसके बाद पंजाब में अपना जादू चलाया, लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जादूगर है। तो आपको क्या लगता है उस जादूगर के सामने अरविंद केजरीवाल की जादूगरी चल पाएगी? हमारे जादूगर का जो कमाल है, गंगानगर में पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने रैली की, कदम रखते ही अशोक जी ने 50 यूनिट बिजली माफ़ का एक ऐलान कर दिया। उसके बाद से जो दोनों दल गाली बोलने वाले थे और गाली की जगह उन्होंने गारंटी शब्द यूज़ लेना शुरू कर दिया, और ये अरविंद केजरीवाल जी की ही देन है। तो पिछले 25-30 सालों से जो अदला बदली वाला प्रोग्राम चल रहा था, कहने को अदला बदली थी, एक्चुअली जनता 5 साल बीजेपी को नकारती थी, 5 साल कांग्रेस को नकारती थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरा मन बनाया है और जनता ने अपना वोट और समर्थन देने का पूरा इरादा किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। इसकी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जोधपुर में एक ही प्रत्याशी को आगे खड़ा किया है, उसका क्या कारण है? देखो, प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो जीत दिला, जो जनता की आवाज़ को समझ सके, जिसके पास बहुमत हो। ऐसा प्रत्याशी ढूंढने पे 10 में से अगर हमको एक मिला है तो हम लालच नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते कि हर विधानसभा में एक प्रत्याशी उतार दिया जाए और किसी तरह उसको जीत मिले नहीं मिले हमारा नाम हो जाए। पार्टी एक भी नहीं चाहती, पार्टी राजनीति नहीं, लोक नीति पे विश्वास करती है। गारंटी की अगर बात की जाए तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी खुद एक गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार गारंटी योजनाएं सामने आ रही है। तो उसके बीच में आपको क्या लगता है, जब ये दोनों पार्टी अपनी अपनी गारंटी लेकर आ रही है तो जोधपुर में आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, सबसे पहले तो गारंटी शब्द आया कहाँ से? एक संकल्प पत्र होता था पहले भाजपा का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो होता था, गारंटी तो केजरीवाल देता था। तो जिस दिन हमारी ये पार्टी बनी थी, हमने उस दिन तय किया था कि हम राजस्थान की राजनीति को बदल देंगे और सब हमारे पीछे चलेंगे। तो इसकी शुरुआत है ये। अब गारंटी के अंदर देखिए, पहले क्या बात होती थी? पहले बात होती थी लोगों को लड़वाने की, धर्म की। अब गारंटियों के अंदर बात हो रही है हम इतने स्कूल खोलेंगे, हम इतने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, हम इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे। अब जनता की बात होने लगी। चाहे वो बिजली, हमें एक इल्ज़ाम लगाते हैं हम रेवड़ियाँ बांटते हैं, लेकिन हम रेवड़ियाँ नहीं बांटते, हम लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। तो अब वही चीज़ राहत है आज गारंटी के रूप में वो लोग लेके घूम रहे हैं और केजरीवाल ने वो झुंझुना पकड़ाया। लेकिन असली केजरीवाल और नकली केजरीवाल में फ़र्क है। जो काम असली केजरीवाल कर सकता है वो सिर्फ असली केजरीवाल कर सकता है, फिर वो ये ना तो जादूगर साहब कर सकते हैं ना मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ पार्टी है उससे बड़ा मुद्दा ईडी है, और ईडी की जो शुरुआत है वो दिल्ली से की गई है, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय जी हो या फिर और अन्य नेता हो आम आदमी पार्टी के। उसके बारे में क्या स्टैंड है आपका? देखिए, शिकारी खुद शिकार हो गया, ठीक है। जैसे ही राजस्थान के अंदर यहाँ पे आया तो इस चीज़ के लिए मैं अशोक जी का वाकई में अब धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी का जो बेनकाब किया जिस प्रकार से, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। कि ईडी वाले जो एक्सटॉर्शन का काम करते थे, जैसे हर पार्टी होती है उसके अंदर विंग्स होते हैं, महिला विंग होती है, पुरुष विंग होती है, जनरल विंग्स होती हैं, SC ST विंग्स होती है, वैसे ही भाजपा के अंदर 3 एक्स्ट्रा विंग्स हैं, ईडी, CBI और इनकम टैक्स। तो ये विंग्स है, इनको कहा जाता है कि फलानी, जैसे राजस्थान में चुनाव है तो इतने मेरे को दूसरी पार्टी के नेता चाहिए, उनके ईडी छापा मारती है, उनको धमकाती है और वो सारे अपने वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरे करके मैदान। मतलब आप कह रहे हैं ईडी पूरी तरह से प्लान है? मैं थोड़ी कहता हूँ, ये तो 2011-12 से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि CBI और ईडी प्लान्ड है। पहले क्या होता था, ये लिमिटेड होता था और अब ये फुल फ्लेज तरीके से काम कर रहे हैं। ईडी वाले खुद कहते हैं वो प्लान्ड है।
वो जब संजय सिंह को पकड़ा तो पूछा कि भाई, संजय सिंह को बोला कि आप उसमें शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं। संजय सिंह ने बोला ठीक है, उन्होंने लेटर भेजा, बताइए, तो उन्होंने ईडी ने लिख के दिया सर गलती हो गई, ठीक है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगानी पड़ी, मेन एक्यूज्ड में भी नहीं आए, तो और क्या, ये प्लान नहीं है तो क्या है। अच्छा, शहर विधानसभा की बात करें तो जहां कांग्रेस कह रही है उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं रखी, भाजपा कह रही है हम आएंगे तो सारे विकास कर देंगे, तो इन सब के बीच अब शहर विधानसभा में विकास के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप रोहित जोशी के समर्थन में उतरे? हम रोहित जोशी जी केजरीवाल जी के जो काम करते हैं, बोलते हैं वो काम करते हैं, और उनकी सपोर्ट से ही इन्होंने रोहित जोशी जी को विधायक बनाया है प्रत्याशी, और हम काम करेंगे जोधपुर के अंदर। एक ही हमें हीरा चाहिए राजस्थान को बताने के लिए। क्या काम करेंगे, क्या वो मुख्य काम है जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? यही है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, और हम केजरीवाल जी ने जो कहा वो काम किया उन्होंने। और हम गुजरात में भी 5 सीटें लेके आए थे, और उसके आधार पर हमको राजस्थान में भी सीटें मिलेगी। आम आदमी पार्टी के और भी समर्थक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। एक युवा होने के नाते आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप पार्टी से और प्रत्याशी से? हम प्रत्याशी से उम्मीद रखते हैं हमारे लिए वो अच्छा काम करेंगे। हमने दिल्ली देखा है, हमने वहाँ के जाके देखा है, न्यूज़ में देखा है, वहाँ की स्कूल, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की हर चीज़ हमने देखी है। इसलिए हम रोहित जी के समर्थन में, और हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे, और उनको विजयी बनाएंगे हम। दिल्ली में अरविंद जी ने ऐसा क्या किया है और अभी तक क्या कमी रह गई राजस्थान में या जोधपुर में, जिसको आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो वो पूरा कर पाएगी? देखिए जी, आपने पहले कहा था अशोक जी जादूगर है। जादूगर होता तो इनका लड़का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हार क्यों लेता? जादू से जिता देते। जादूगर है, जादूगर है, उग्रवादी आतंकवादी आ रहे हैं, उनको ये वही जादू से ही खत्म कर दो। मिलिट्री के क्या, कभी कभी होता है वो जादू की जो ट्रिक होती है वो चल नहीं पाती है। होता है नहीं है, जादू मैजिक है ही नहीं दुनिया में। किसने कहा? नथिंग, ये नजर का काम है, जादू वाला दिखा रहा है ये। सॉरी, एनीवे नाउ वी कमिंग ऑन द पॉइंट, प्लीज आस्क मी। मेरा मुद्दा यही है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया है जिसकी कमी अभी भी जोधपुर या राजस्थान में आपको नजर आ रही है और इसलिए आपको जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी की? और राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के राज्यों में वही कमी है। दिल्ली ने तो किया, वो तो सब जगह हो गया, नहीं तो फिर भारत ग्रोप हो जाएगा। अभी क्या ग्रोप है भाई, क्या है? दिल्ली में प्रचार किया तो अरविंद जी ने बोला था मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। ये पूछो बीजेपी कांग्रेस को, ये कोई ऐसा बोले सब हार जाएंगे? ये इतने दिन अपने ही खानदान में बेटा पोता, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, इंडस्ट्री एरिया, ये भारत में ये जितने पेट्रोल पंप है किसका है मालूम है आपको? हो सकता है मालूम होगा। ये सब नेताओं के और उनके खानदान के। पेट्रोल पंप तो मिलना चाहिए रिटायर फौजी को, हैंडीकैप हो गया, युद्ध में हाथ पैर कट गया समथिंग, विधवा को, SC ST को, ये नेता ले रहे हैं। क्या ये सब विधवा हो गए नेता? आपके नेताओं पर भी तो आरोप लगे हैं, वो भी तो अभी इस वक्त जेल में है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आरोप लगाने से नहीं होता है, इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट दो, यदि वो गलत है जेल में डालो। हम कब मना कर रहे हैं? झूठा फंसाने से थोड़े। मैं अभी जाके बोल दूं मीडिया वाले ने मेरे एक झापट मारा, वो तो जांच कहेगी तब होगा, नहीं आरोप लगाने से नहीं होता। आरोप लगाने 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हैं, आरोप वाले उनको लो भाई, ऐसे थोड़े ये। अच्छा, जब कांग्रेस कोई मुफ्त देती है, अगर अशोक जी कुछ मुफ्त देते हैं तो कहते हैं रेवड़िया बांट रहे हैं, और वही जब अरविंद जी कहते हैं जब कुछ फ्री में देते हैं तो कहते हैं कि अरविंद जी जनता का भला कर रहे हैं, इसमें फ़र्क क्यों? देखिए, इस भारत में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, इवन ऑर्डिनरी सेंट नहीं मिलती, मिट्टी रेत नहीं मिलती। किसने का मुफ्त दे रहे? पूरे भारत की जनता टैक्स भर रही है। वो टैक्स वाले MLA MP नेता वगैरह वगैरह वो खाते थे, मजा लेते थे। एक MP 5 साल में 35 टाइम्स अपने परिवार सहित ऑल इंडिया नहीं और संसार में घूम सकता है। वो सब टैक्स जनता का है, ये नेता खा रहे थे इसलिए जनता को दे रहे हैं अरविंद जी। क्या बेटा तुम्हारा है तुम लो, यही कारण है और क्या। क्या रे भाई, आपको मालूम है ये इन्होंने टैक्स कितना लगाया? इवन टॉयलेट टैक्स लगा दिया, टॉयलेट में जाते 1,10 रुपया। अरे मेरे भाइयों, बड़े नेता दिल्ली और राजस्थान सरकार, ये टॉयलेट टैक्स तो माफ़ करो। आपके पेट में दर्द होता अमेरिका जाते हो और हमें कहते हैं फ्री सुविधा, हॉस्पिटल में जाते हैं कि ये दवाई तो अवेलेबल नहीं है, बाहर से खरीदो।
अच्छा डुप्लीकेट अंग्रेज भागे, ओरिजिनल है साहब। और ये हमारा खून पी रहा है गरीबों को, अब इनको भगाना पड़े, गरीब सावधान हो गए। अच्छा चलिए जोधपुर की बात करते हैं कि जोधपुर में जिस तरह से रोहित जोशी ने टाल ठोकी है आम आदमी पार्टी से, वो सामने आए हैं, तो क्या लगता है आपको कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और भी निर्दलीय लोग भी खड़े हो रहे हैं, दूसरी अन्य पार्टियां भी है, तो आम आदमी पार्टी के रोहित जोशी यहाँ पर क्या प्रभाव छोड़ पाएंगे? बहुत अच्छे हैं, मतलब इनको एक मतलब क्वालिटी के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से दिया है। अरविंद जी किसी को नहीं जानते। पंजाब के अंदर एक टैप ठीक करता था, मैकेनिक था, उसको अरविंद जी ने बोला कि भाई तू खड़ा हो जा, एमएलए बन जा। वो हंसने लग गया कि साहब मैं एमएलए कैसे बनूंगा, तो अरविंद जी ने उसको टिकट दे दिया, तो वो एमएलए बन गया। तो कुछ अरविंद जी की ख्वाहिश ऐसी होती है कि मतलब वो देश के लिए काम करना चाहते, वो अपने लिए, अपने स्वाद के लिए कभी नहीं भागे हैं, पूरी जनता के लिए भागे। आज भी दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, जोधपुर की जनता भी ये जानती है कि वोट तो अरविंद जी को ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक मावे की कचौरी ले लो, थोड़ी एक ब्रेड ले लो और दो नाश्ता कर लो, चले जाओ। तो उसमें क्या, कोई छोटे लोग के वर्कर होते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। वोट बहुत कीमती है, वोट को ऐसे आदमी को दो जो जनता के लिए भला करे, अपने बच्चों के लिए भला करे, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अपने माँ बहनों की रक्षा हो। अब ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी माँ बहन हो, बच्ची हो, छोटी हो, उनकी रक्षा हो, उनके हो। कभी कहते हैं अशोक जी ने वो करवा दिया, कभी कहते हैं मोदी जी ने वो करा दिया। अब हिंदू मुसलमान में क्या फ़र्क है? खाते तो खाना ही है ना, खाना खाने से तो कुछ होता नहीं है। हिंदू भी खाता है और मुसलमान भी खाता है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? समझते सब है। आजकल मेरा बच्चा है जो कहता है पापा आम आदमी पार्टी में क्यों घुले हो। आज मेरे को 10 साल हो गए, मैं भाग रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे को पूछा पापा आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है। मैंने कहा बेटा मेरे को अरविंद जी ने सिर्फ एक बार मेट्रो का 10 रुपये का टिकट दिलवाया, मैंने मेट्रो में इंडे खाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों? मैंने पूरी ज़िंदगी ख़राब करी, 10 साल घूमा हूँ मैं, उससे मेरे को बहुत अच्छी पार्टी लगी इसलिए। गरीब की झोपड़ियाँ देखी मैंने, वहाँ दिल्ली के अंदर सारी झोपड़ियों में घूमे थे हम, अरविंद जी के साथ घूमे, संजय सिंह जी के साथ, मैं तो सब नेता के साथ घूम चुका हूँ, लेकिन उन्होंने पूरी गलियों के अंदर घूमे। आज अशोक जी या मोदी जी को कह दो कि कचरा कितना बड़ा है, आप कचरे के अंदर से निकल के बताओ, वो नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? उनके पीछे 50 गाड़ियाँ भाग रही है, 50 बॉडीगार्ड भाग रहे हैं, कहाँ से भागेंगे? कचरा और गंदगी तो दिल्ली की भी बहुत फेमस है, लोग उनके बारे में भी बात करते हैं। आज तक भी नहीं है, आप जाके देखो काम अच्छा हो रहा है। प्रदूषण के बारे में बोला, कैसे नहीं है? जोधपुर से जब ट्रेन जाती है दिल्ली की और घुसती है तो सबसे पहले कचरे के दर्शन होते हैं। वो तो आज से नहीं है सर, आज से 200-500 साल पुरानी ट्रेन, 500 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल में अरविंद जी ने क्या किया है? अरविंद जी जो करिए, तो अब देख लो हमारी ये अजय सिंह जी की होटल है ना, तो यहाँ से भी ट्रेन निकलती है। अब अंग्रेजों के लिए एक ट्रेन चालू की है, तो उसमें भी अंग्रेज जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि कचरा कहीं भी, कचरा उठाने के लिए वो कर रहे हैं कोशिश। अब निगम भी हमारे अंडर में है, एमएलए भी है, काम कर रहे हैं। अब झूठे वादे मतलब कोशिश जारी है, अरविंद जी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोशिश जारी रहेगी, है ना? चलिए ये बताइए कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है आम आदमी पार्टी को लेकर और रोहित जोशी को लेकर? एक महिला समर्थक मेरे साथ यहाँ पर और मौजूद है, क्या सोचती है आप इस चुनाव के बारे में और क्या माहौल है यहाँ का? हम तो यही चाहते हैं, सुकून शांति रहनी चाहिए, आपस में भाई भाई बन के रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ भी फर्क नहीं है, और जो कर रहे हैं जो अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा ये हिंदू मुसलमान का फर्क करता कौन है? कहाँ से आती है बात? यही तो बोल रही हूँ, अपने जोधपुर में तो सब एक भाई भाई हैं। हालांकि इतना हुआ था फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, सब एक दूसरे की मदद में लगे हुए थे। तो मुसलमान कहता है हम नहीं करते, हिंदू कहते हैं हम नहीं करते, तो फिर वो कौन लोग हैं जो बार बार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? कहते हैं वो गलत है। कोरोना में भी एक दूसरे को सब ने साथ दिया, कोई भूखा नहीं रहा, सही है ना? चलिए ये तो हिंदू मुसलमान की बात हो गई, हम लोग सब भाई भाई ये साथ में रहते हैं। सरकार की बात करते हैं, कौन सी सरकार को आपका समर्थन है और क्यों है? देखो बुरा मानने की बात है नहीं, बिल्कुल बुरा कोई नहीं मानेंगे। देखो अभी जैसे अशोक जी ने भी बहुत कुछ किया भी, ऐसी बात नहीं है। आज देखो हॉस्पिटलों में दवाएं बहुत ज़्यादा फ्री की है, सब सुविधा की है, साफ सफाई भी है, एम्स हॉस्पिटल भी यहाँ लेकर आए, मतलब उन्होंने बहुत क्या तो है। फिर भी देखो आपको अच्छा देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारे साथ जोधपुर की जनता जिन्होंने अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक है जिन्होंने अपना मन पूरी तरह से बना लिया है, क्योंकि बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, बात चाहे युवाओं की हो, या फिर बात चाहे शहर विधानसभा के विकास की हो, ये लोग अपना जो मन है वो पूरी तरह बना चुके हैं। बाकी होता क्या है ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।